कितना बड़ा सौभाग्य कि 3 घंटे 3.5-4 घंटे आप महाप्रभु जी को देखते देखते कथा सुनो। ऐसा सौभाग्य कहां मिलता है। और उसमें भी सब जगह के मंच होते हैं तो एक फ्लैक्स लगा दिया जाता है, महाप्रभु जी का फोटो लगाया जाता है। यहाँ के महाप्रभु जी नित्य श्रृंगार करा रहे हैं, नित्य सेवा हो रही है। सुबह बाल भोग, फिर प्रसाद का जो भी नियम महाप्रभु जी का हो सकता है सब यहाँ हो रहा है। रोज अलग अलग श्रृंगार करके, मानो जैसे कथा सुनने के लिए श्रोता सज धज के जाता है, ऐसे महाप्रभु जी रोज सज धज के कथा सुनने आ रहे हैं। कितना आनंद है। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, भगवान अभिनव जलधर सुंदर धरत मंदर ए श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। जयदेव महाप्रभु जगन्नाथ प्रभु से प्रश्न करते हुए कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, कि नाथ जब इंद्र ने कोप किया और व्रजमंडल को डुबाने के लिए मेघमालाओं को आज्ञा देकर के वर्षा की, तब आपने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर गिरिराज जी को धारण किया। ठाकुर जी बोले हाँ। बोले पहली बात तो आपने गिरिराज जी धारण किए क्यों? जैसे इंद्र ने कोप किया, आप उसी समय यदि ऊपर देख लेते इंद्र की ओर, इतने में ही इंद्र को संकेत हो जाता कि ये तो परमात्मा है और वो बारिश बंद कर देते। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आपने गिरिराज जी उठाए, गिरिराज जी को अपने नख पर धारण किया। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 7 8 10 घंटे तक भी होता तो भी मैं मुझे समझ में आती बात। 7 दिन 7 रात्रि तक आप ऐसे ही खड़ी रहे। जगन्नाथ जी बोले इंद्र वर्षा कर रहा था, तो जब तक वर्षा चलेगी तब तक खड़े ही रहना पड़ेगा। बोले महाराज वो इंद्र है। अरे मानवों को पता चल जाता है इतनी देर में कि ये परमात्मा है, इंद्र को नहीं पता चला कि इतना बड़ा पर्वत उठाने वाला 7 वर्ष का बालक नहीं हो सकता, ये परमात्मा है। इंद्र को नहीं पता चला। ठाकुर जी बोले हो सकता है नहीं पता चला हो। जयदेव महाप्रभु कहते नहीं नहीं भगवान, आपकी चोरी पकड़ी गई है। बोले कैसी चोरी? बोले जब आपने गिरिराज जी उठाए, चारों तरफ ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, उसी समय वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी आपके सन्मुख आ गए, बिल्कुल सामने आकर के खड़ी हो गई। आपने मन में विचार किया ये बहाना अच्छा है दर्शन करने का। गिरिराज जी नीचे धर दिए जाएंगे तो ये सब चले जाएंगे, श्री जी भी चली जाएंगी। वैसे तो इनके दर्शन होते नहीं है, कभी कहीं बड़े बहाने बना के इनके दर्शन करने पड़ता है। ये बहुत अच्छा संयोग बना है, ये जब तक वर्षा चलती रहेगी ब्रजवासी कहीं जाएंगे नहीं और किशोरी जी मुझको दिखती रहेंगी, इनका मैं दर्शन करता रहूंगा। इंद्र तो 7 मिनट में ही पहचान गया था कि आप परमात्मा हो। आपने ही उसको आज्ञा की, बोले वर्षा करता रहे ताकि मैं श्री जी को निहारता रहूं। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। किशोरी जी के मुखमंडल को देखने के लिए आपने 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी को धारण किया है नाथ। इसीलिए इस पंक्ति में, इस गीत गोविंद में जय जगदीश हरे होना चाहिए था, दशावतार स्तुति की तरह, लेकिन जय जय देव हरे। अरे कोई कवि अपनी जय कैसे लिख सकता है? मैं कोई कविता ठाकुर जी के लिए लिखूं और हर पंक्ति के बाद लिखूं इंद्रेश की जय हो, हर पंक्ति के बाद इंद्रेश की जय हो, कितना अजीब लगेगा। लेकिन गीत गोविंद के इस अष्टपदी में जय जय देव हरे, ये जयदेव महाप्रभु नहीं कह रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी का भेद खोला तो महाप्रभु जगन्नाथ जी बोल पड़े जय जय देव हरे, तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। जयदेव मेरे रहस्य को तुम जानते, मेरे प्रेम को तुम जानते, मेरे भाव को तुम जानते। तो पूरे दिन तो महाप्रभु जगन्नाथ सबके ऊपर कृपा करने के लिए रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि कब संध्या बेला हो, रात्रि बेला हो, और तब ठाकुर जी अर्चकों को आज्ञा करते हैं अब हम रास में जाएंगे, हमारा श्रृंगार करो। तो ऐसी अद्भुत ठाकुर जी, आहा अधर चुंबित माला, अधर से स्पर्श करती हुई माला, ऊपर माला, यहाँ वैसे तो पूरे दिन ऐसे रहते हैं, लेकिन रात्रि बड़ श्रृंगार में पंच उंगलियों की तरह ऐसे पुष्प धारण करते हैं हाथ में। क्यों? रास करना है तो रास में हस्तकमल भी होने चाहिए, चरण कमल भी होने चाहिए, बढ़िया श्रृंगार करते हैं। और कपाट बंद होते ही महाप्रभु जगन्नाथ पहुंच जाते हैं वृंदावन, और वहां रास करते हैं श्री प्रिया जी के साथ। रास बिहार होता है, ये रास बिहारी। और एक बात बताऊं आपको, वैसे तो पूरी कथा सुनानी पड़ेगी, लेकिन जगन्नाथ लीला हम पूरी 27 तारीख से सुनाएंगे जगन्नाथपुरी में। स्कंद पुराण युक्त और भी जो कथाएं होंगी उन सबसे महाप्रभु जगन्नाथ जी के प्राकट्य की कथा, महाप्रभु जगन्नाथ के 5 सखा हैं, उन 5 सखाओं की कथा,
और स्कंद पुराण युक्त जो जो महात्मा सब सुनाएंगे, लेकिन इंद्रद्युम्न राजा की कथा थोड़ी सी स्पर्श करूं। 21 दिन के लिए कहा था, विश्वकर्मा जी एक वृद्ध का रूप धारण करके आए, क्योंकि इंद्रद्युम्न राजा को जो काष्ठ प्राप्त हुए थे, जिनसे महाप्रभु जी का रूप बनना था, उनसे कोई भी रूप प्रकट कर नहीं पा रहा था। बड़े बड़े मूर्तिकार आए, लेकिन सबकी छेनी हथौड़ा नष्ट हो जाते थे, लेकिन रूप प्रकट नहीं हो पाया। तब ऐसा कहते हैं कि विश्वकर्मा ही एक वृद्ध का रूप धारण करके आए और आकर के उन्होंने कहा मैं कुछ प्रयास करूं। तो इंद्रद्युम्न राजा ने कहा कि देख लीजिए सब प्रयास कर रहे हैं, आप भी करो। तो उन्होंने कहा कि 21 दिन तक हमको एकांत में रहना, 21 दिन तक तुम झांक करके नहीं देखोगे। बोले जो आज्ञा। 21 दिन के लिए जब उन ब्रह्म दारू को लेकर के विश्वकर्मा जी एक एकांत कक्ष में गए और वहां जाकर के जब ठाकुर जी का स्वरूप निर्माण करने लगे, तो गुंडीचा महारानी रोज सुनने जाती है छेनी हथौड़ा की आवाज और कहती हाँ ठीक है चल रहा है काम। 10 दिन 12 दिन 15 दिन जब हो गए, संभवतः 10-12 दिन ही निकले थे, गुंडीचा महारानी ने कान लगा करके सुना तो छेनी हथौड़े की आवाज नहीं। व्याकुल हो गई, बोले ये बाबा इतना वयोवृद्ध भीतर छेनी हथौड़ा लेके गया ठाकुर जी का रूप प्रकट करने के लिए, लेकिन कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, मुझे तो लगता कहीं पधार तो नहीं गए भीतर। इंद्रद्युम्न राजा ने कहा 21 दिन के लिए कहा है, 21 दिन तक खोल के नहीं देखना। लेकिन रानी नहीं मानी, बोले नहीं नहीं खोलिए खोलिए, मुझे बहुत व्याकुलता लग रही है। और आपने जैसे ही द्वार खोले तो ना वहां छेनी थी, ना हथौड़ा था, ना कोई बनाने वाला वृद्ध था। महाप्रभु जगन्नाथ खड़े, बलभद्र जी खड़े हैं, सुभद्रा जी खड़ी हैं, सुदर्शन जी खड़े हैं। ये देख करके इंद्रद्युम्न पहले बहुत रोए, अनर्थ हो गया। क्यों? ठाकुर जी अधूरे रह गए, इनके हस्त कमल नहीं बन पाए, इनके चरण कमल नहीं बन पाए, इनका मुखमंडल अभी पूर्ण नहीं बन पाया, मेरे ठाकुर अधूरे रह गए। तो कहते हैं एक स्वर सुनाई दिया इंद्रद्युम्न राजा को, बोले अधूरे नहीं यही पूरे हैं, ये पूरे ठाकुर जी। कैसे पूरे हो सकते हैं? इनके हाथ तो है नहीं, इनका मुख स्पष्ट तो है नहीं, इनके चरण स्पष्ट तो है नहीं। बोले अरे ये प्रेम विगलित ठाकुर जी हैं, श्री प्रिया जी, ब्रजवासी, किशोरी जी, नंदरानी यशोदा, नंद बाबा, सब ब्रजवासियों की याद में ठाकुर जी के हाथ पैर पिघल गए हैं। प्रेम की 10 अवस्थाएं होती हैं बंधुओं। 9वीं अवस्था में जब प्रेमी आ जाता है तो अपनी प्रेमी की याद में उसका शरीर पिघलने लग जाता है। महाप्रभु जगन्नाथ, अब कथा तो सबको पता ही होगी, द्वारिका में जब रुक्मणी आदि सब पटरानियां रोहिणी जी से कृष्ण लीला सुन रही हैं, सुभद्रा जी को द्वार पर बिठाया है, ध्यान रखना कि कृष्ण भीतर ना आवे। उसी समय कृष्ण लीला चलते चलते जब रास का प्रसंग आया तो स्वधर्मा सभा में बैठे हुए ठाकुर जी को स्वर आने लगा कान में, नहीं रोक पाए स्वयं को, चल करके आए और तभी बीच में मंत्रमुग्ध सुभद्रा जी बैठी, इधर ठाकुर जी, इधर बलराम जी, और बैठे बैठे जब मथुरा गमन प्रसंग रोहिणी जी ने कहना शुरू किया तो ठाकुर जी के विरह में व्याकुल हो गए और सब ब्रजवासियों की याद में, किशोरी जी की याद में ठाकुर जी की भुजाएं खड़ी हो गईं। अरे मेरे ब्रजवासियों को कोई लेकर के मेरे हृदय से लगा दो, अरे मेरे ब्रजवासियों को कोई लेकर के आ जाओ। उस समय ठाकुर जी का श्री अंग पिघल गया। तब नारद जी प्रकट हुए और नारद जी ने भीतर चल रही कथा में जाकर के रोहिणी जी को शांत किया। बोले मैया कथा विश्राम करो, अनर्थ हो जाएगा। मैया बोली क्या हुआ? बोले ब्रज के विरह में ठाकुर जी पिघल गए। और बाहर आकर के देखा तो श्री द्वारिकाधीश बलभद्र जी, सुभद्रा जी ब्रज के विरह में प्रेम विगलित हो गए। द्वारिका के सब लोग रोने लगे, नारद जी कहने लगे नाथ अनर्थ हो गया। ठाकुर जी बोले नहीं, इस स्वरूप को संभाल के रखूंगा मैं, ये ब्रजवासियों के प्रेम में विगलित मेरा स्वरूप है। कलिकाल में लोगों को प्रेम का अनुभव कराने के लिए मैं इसको पुनः प्रतिष्ठित करूंगा। कहां प्रतिष्ठित करेंगे? बोले ये अधूरा नहीं है, ये पूरा है, इसलिए पूरा स्वरूप पुरी में ही जाएगा जहां पूरे ठाकुर जी विराजमान है। इसीलिए वैसे तो वो सप्तपुरियों में है इसलिए उसका नाम पुरी है, लेकिन वहां पूरे ठाकुर जी इसलिए भी पुरी है। पूरा व्यक्ति कब माना जाता है? धनवान है पूरा नहीं है, यशवान है पूरा नहीं है, पत्नी बच्चे घर खानदान सब कुछ है, पूरा नहीं है। पूरा कब? जब उसके चित्त में प्रेम है तब पूरा। श्री ठाकुर जी पूरे हैं, प्रेम युक्त है, प्रेम से युक्त है, इसलिए पूरे हैं, इसलिए पूरी में है। तो ये ठाकुर जी का वृंदावन
रास बिहार का स्वरूप है महाप्रभु जगन्नाथ जी का, बड़ श्रृंगार। शयन का रूप है, लेकिन एक भाव से ठाकुर जी रास में जा रहे हैं श्री प्रिया जी के पास, और वहां जाकर के रास करना। हमारे यहाँ ब्रज का नियम है कि ठाकुर जी जब रात्रि में शयन कराओ तो उनका जितना भी श्रृंगार दिन भर उन्होंने धारण किया वो ठाकुर जी के तकिया के पास में ही रखना चाहिए। क्यों? हमको दिखाने के लिए ठाकुर जी थोड़ी देर सोएंगे, हम सब लोगों के सोने के बाद ठाकुर जी तुरंत उठ करके रास में जाएंगे। तो रास में ऐसे नहीं जाएंगे कोरे, बढ़िया श्रृंगार करके जाएंगे, नथ बेसर, कान में कुंडल, गले की माला सब धारण करेंगे, इसलिए श्रृंगार पास ही रखा जाता है। अरे अब यहां भाव बनेगा कि नहीं पता नहीं तो अष्टयाम में ठाकुर जी की मंगला से पूर्व की क्या लीला होती है वो किसी दिन सुनाऊंगा। मंगला से पहले ठाकुर जी भग के आ रहे होते हैं। कहां से? बोले रास से। क्यों? मंगला का मतलब क्या? बोले यशोदा मैया जगवे वारी है, वाके उठवे से पहरे पहरे नंद भवन पहुंचना मुझे। सो ठाकुर जी महाराज गिरिराज पर्वत से लांगते भये, कूदते भये, वर्षा में नेक छुप छुपाते भये, किशोरी जी के सुंदर जो चुनरी वस्त्र वहां से अपना मुंह पहुंचते भये, और जैसे ही यशोदा मैया उठने वाली है वहां से पहले ठाकुर जी हमें हाथ पांव पहुंच करके और धीमे से चद्दर के भीतर घुस जाएं, यशोदा मैया के बगल में आके पड़ जाते हैं और खर्राटे लेना शुरू कर देते हैं, छोटे से लाला। फिर मैया के नेत्र खुलते हैं, लाला भोर है गई है, अब उठ जा। अरे मैया अभी तो सोया मैं, अभी नींद आ रही है, तू उठ जा। यशोदा मैया स्नान करने जाती है, गौ दोहन करने जाती है, गोबर लेपन करने जा, इतनी देर में ठाकुर जी अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। उसके बाद मैया आती है, आकर के ठाकुर जी को उठाती है। ये रात भर बाहर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बोले रास में रहते हैं, इसलिए श्रृंगार करके जाते हैं। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। ऐसे रास बिहारी हमारे जगन्नाथ जी, इतना इनको रास प्रिय। ऐसे ठाकुर जी को बारंबार प्रणाम। आज कथा में कुछ विशेष श्रोता आए हैं और वे विशेष श्रोता ठाकुर जी की कृपा से यहां आज कथा में पधारे हैं। और उन विशेष श्रोताओं में मूलतः वे हैं जो केवल जगन्नाथ जी को देखते हैं और दुनिया नहीं देख पाते। हम सबको तो दुनिया दिखती है ना, पर उनको केवल ठाकुर जी दिखते हैं। हमारी भाषा में कहें तो प्रकट नेत्र नहीं है उनके पास जैसे हम लोगों पर हैं। ऐसे कई श्रोता आए हैं जो देख नहीं सकते और कई शायद सुन भी नहीं सकते। ऐसे सब श्रोता आए हैं, पर हमारी ऐसी भावना है, हमारा ऐसा मन है, हम सूरदास जी की बात याद करके कह दें, ठाकुर जी किसी को अगर नेत्र नहीं देते हैं तो उस पर एक विशेष कृपा ये करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि अरे भैया, या संसार को देखेगो तो संसार में रम जाएगो, तू या संसार को देखे ही मत, तू जब देखेगो तब मुंह को ही देखेगो। जीवन में जब भी तेरे नेत्र प्रकट होंगे तब मैं ही तेरे सामने हूंगा।